होगा शाकाहारी जो होगा वही धर्म कर सकता है। मांसाहारी न पहले कभी धार्मिक था, न आज धार्मिक है, न भविष्य में कभी धार्मिक होगा। जब भी होगा मांसाहार को छोड़ने के बाद ही धार्मिक हो सकता है। लोग अपने अपने स्तर से देश लेवल पर नशा बंद कर दे। ये जितने भी नशा के सामग्री सप्लाई हो रहे हैं इस सब पर आप रोक लगा दीजिए। बकरी, भेड़ा, भेड़ी कोई भी जानवर पोसना गुनाह नहीं है, उसको आप पोसिए और आपने क्षमता हो तो अपने ही दरवाजा पर उसका शरीर छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आदत में हम पैसा लेकर उसको मांस काटने के लिए नहीं बेचते तो उस जीव की हत्या नहीं होती। इसलिए बेचने वाले भी दोषी हैं, बनाने वाले दोषी है, खाने वाले दोषी है, मांस मसाला पीसने वाले दोषी है। गुरु महाराज ने बताया कि सब पर बराबर पाप लगता है, कमी बेसी सब पर बराबर। मानव धर्म यही है, अहिंसा परमो धर्म। आप पढ़े लिखे विद्वान है, अहिंसा परमो धर्म, इसको सभी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। अहिंसा का अर्थ ही होता है वो माने न हिंसा माने मारना, किसी भी जीव को नहीं मारना, ये सबसे बड़ा धर्म है। नमस्कार, जोहार, झारखंड खबर में स्वागत करते हैं। और आज मोला क्षेत्र ये जय गुरुदेव आश्रम में पहुंचे हैं। भव्य आयोजन किया गया था, हर साल आयोजित होता है। इस बार हालांकि 5 तारीख को जो है आयोजित किया गया। 1 तारीख को जो है उज्जैन में विशेष कार्यक्रम था, बड़ा स्तर का कार्यक्रम था, जिसको वजह से इसको 5 तारीख किया गया है। आज समझते हैं किस प्रकार से 9 वर्ष के अवसर में जो है क्या कुछ संदेश भेजेंगे यहाँ से, और किस प्रकार से जो है लोगों को बचाने का काम करेंगे। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो न्यू जनरेशन के बच्चे बहुत ज़्यादा जो है नशा का शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ जो है फ्रेम में देख पा रहे हैं बहुत अलग अलग लोग हैं, और इसी बीच में जो है प्रवक्ता महोदय भी बात करेंगे। सबसे पहले जोहार करेंगे, प्रणाम करेंगे। सबसे पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार देवीलाल, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार का मैं रहने वाला हूँ। गुरु महाराज की असीम दया कृपा से आज झारखंड में गुरु महाराज के संदेशा को सुनाने का मुझे मौका मिला। गुरु महाराज का मिशन जो है वो धरातल पर मानवता को लाना, यानी धर्म के नाम पर जो हम आपस में लड़ रहे हैं। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है कि धर्म तो एक ही है, एक ही धर्म सबके लिए है। भगवान ने सबको बनाया है, मानव धर्म को सभी लोग अपना ले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मानव धर्म अपना ले, जीवों पर दया करे, एक दूसरे का मदद करे, एक दूसरे का सहयोग करे, तो इसी से हमारे समाज में सुख और शांति आ जाएगी। मांसाहार करने से आज नाना प्रकार की बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें आ रही है। मांसाहार से बुद्धि लोगों का खराब हो रहा है। आगे यदि लोगों ने मांसाहार का सेवन बंद नहीं किया तो आगे प्रकृति का मार पड़ेगा, आगे बहुत सी बीमारियां आ रही है। उस समय में बाबा जी ने कहा कि भगवान को जो याद करते रहेंगे उन पर तो भगवान की दया रहेगी, उनकी रक्षा हो जाएगी। और जो हमारी बात को नहीं मानेंगे और उनके लिए 25 का समय बहुत खराब है आगे। तो फिर जब आप जाओगे फिर उसके पास, तो आज जो वहाँ भेजा है कल आपका नाम नहीं लेगा, आपको नहीं भेजेगा। इसलिए मेरी तो सबसे प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने स्तर से देश लेवल पर नशा बंद कर दे। ये जितने भी नशा के सामग्री सप्लाई हो रहे हैं इस सब पर आप रोक लगा दीजिए। एक सवाल ले लेंगे, नशा बंद करने का बात कर रहे हैं और मांस, मछली, अंडा, शराब बंद करने का, नहीं खाने का बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे सत्संगी भाई हैं, वो लोग खुद भेड़, बकरी ये सब पाल रहे हैं। ये सवाल मैं पहले भी कह चुका था, एक हमारे गांव में आया था राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि भूल से ये लोग कर रहे हैं, इन लोग को नहीं करना चाहिए। तो आप इस पर क्या कहिएगा? आपने कहा कि अपने सत्संगी लोग पाल रहे हैं, तो बकरी पालना गुनाह नहीं है। बकरी पाल रहे हैं वो गुनाह नहीं है। उसको मांस खाने के लिए पालना, पाल कर पोस। इस पर मालिक ने कहा भी कि काल भगवान जो डंडा उठाए खड़े हैं सजा देने के लिए, तो काल और दयाल का भी काम करते हैं। जैसे दयाल के संबंध में बताया कि जैसे आप बकरी पालते हो, सुअर भी हाँ, पाल रहे हैं। बकरी पालते हो, सुअर, कोई भी जानवर आप पालते हो तो बड़ी प्रेम प्यार से पालते हो, उसको खिलाते हो, पिलाते हो, पोसते हो। तो ये तो आपने दया का काम किया। नहीं, पैसा कमाने के नहीं, ये दया नहीं, दया का काम किया आपने, उस पर दया करके उसको पोसा पाला। लेकिन मांस खाने की जब इच्छा, उस समय उसको काटते समय दया नहीं आई। तो इसलिए तो बकरी, भेड़ा, भेड़ी कोई भी जानवर पोसना गुनाह नहीं है, उसको आप पोसिए और आपने क्षमता हो तो अपने ही दरवाजा पर उसका शरीर छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका मांस खाना गुनाह है। मतलब खाना नहीं है, खाना नहीं पाल है। सकते हैं, पाल सकते हैं, पाल के पैसा कमाने के उद्देश्य से बेच देते हैं। और वो हाँ, जो है तो वही ना, तो पालने का, जब पैसा कमाने के उद्देश्य से पाल रहे हैं तो पैसा जो देगा वो ले जाकर कुछ भी करे, वो काटेगा। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जीव की सेवा कर रहे हैं। जी,
सेवा की तरह कि हम उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पोस रहे हैं। जैसे भैंस है, बैल है, तमाम जानवर पोसते हैं, तो उस तरीके से पोसे, न कि उसको बेचकर कत्ल खाने में भेजने के लिए। ये गुनाह है, क्योंकि उसकी सज़ा हमें मिलेगी, क्योंकि वो जीवात्मा को जो कष्ट होगा, जीवात्मा प्रेत योनि में जाएगी, तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने ये बताया। मतलब पालने वाला दोषी नहीं है, जो काटते हैं और खाते हैं वो पालने दोषी। वाला नहीं, पालने वाला भी दोषी है। पालने वाला इसलिए दोषी है, हमने ये नहीं कहा कि पालने वाला वो दोषी नहीं होगा जो पालेगा, उसको मांस बनाने के लिए बेचेगा नहीं जी। उसको पाले, अपने दरवाजे पर वायु भर रखे, खिलावे पिलावे, जब उसका शरीर छूट जाए तो उसको हटा दे, वो दोष नहीं लगेगा। लेकिन पाल रहा है और उसको बेचकर पैसा कमा रहा है, और जो पैसा देकर ले जा रहा है वो काट रहा है, तो हम नहीं बेचते तो वो काटता नहीं। तो हम पैसे के लिए उसको बेच दिए, काटने के लिए हमने भेजा है। आप किसी को मर्डर नहीं कर रहे हैं और हम आपको गोली दे दिए। आपके पास गोली खरीदने का, बंदूक खरीदने का शक्ति नहीं है, और आपने किसी को मार दिया, हम आपको दिए पैसा गोली खरीदने के लिए, और आप गए गोली मार दिए। पुलिस पकड़ेगी, आपके पास आएगी, पुलिस आपको पकड़ लेगी और आपको देखेगी स्थिति की, इसकी स्थिति तो नहीं है राइफल बंदूक खरीदने का। पूछेगा कि भाई राइफल कहाँ से ले आया, तुम्हारी स्थिति तो ये नहीं है, तो आप कहेंगे कि देवीलाल ने हमको राइफल खरीदने का पैसा दिया। मर्डर हमने नहीं किया, मर्डर आपने किया, पुलिस आपको पकड़ेगी। लेकिन जैसे आप कहेंगे कि हाँ इन्होंने पैसा दिया है या हथियार दिया है और तब हम मर्डर किए हैं, तो क्या मर्डर केस में हम नहीं फंसेंगे? फंसेंगे, क्योंकि हम हथियार न देते, हम पैसा न देते तो उसकी मर्डर नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से यदि हम पैसे के लालच में हम पैसा लेकर उसको मांस काटने के लिए नहीं बेचते तो उस जीव की हत्या नहीं होती। इसलिए बेचने वाले भी दोषी हैं, बनाने वाले दोषी है, खाने वाले दोषी है, मांस मसाला पीसने वाले दोषी है। गुरु महाराज ने बताया कि सब पर बराबर पाप लगता है, कमी बेसी किसी पर, सब पर बराबर। शौक से पाल ले वो दोषी नहीं। हाँ, शौक से पाल ले वो दोषी नहीं है, लेकिन पैसा के लिए बेचते हाँ, हैं, काटने के लिए बेचते हाँ, हैं, तो वो उसमें दोष लगता है। चलिए, बड़ा संदेश होता है। आज 9 वर्ष के अवसर में तमाम लोगों को क्या संदेश देंगे, किस प्रकार जो है हम लोग तमाम जो घटना घटित हो रहा है उसको कैसे बचा सकते हैं? मालिक ने 9 वर्ष के संदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 24 तो गुजर गया जी, 25 में नए साल में हम सब लोग मिलकर नया संकल्प करें। अब तक जो नहीं हुआ, जो भी गुनाह हुआ उसकी माफ़ी करा लें और आगे हमसे गुनाह न बने। शाकाहारी सदाचारी जीवन हम जिएंगे, खुद बचने की कोशिश करेंगे, दूसरे को भी बचाने की कोशिश करेंगे। मालिक को याद कर, जो जिस मजहब में है, किसी भी तरह से भगवान को याद करते रहेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी, और नहीं तो आगे बीमारी परेशानी तकलीफें आ रही है। उन्होंने कहा कि 25 के समय में तो बहुत बीमारी आ रही है, बहुत बीमारी आ रही है। गृह युद्ध का उन्होंने बताया कि गृह युद्ध भी होगा। कहा कि यदि नेता लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो इसी 25 में युद्ध देखने को मिलेगा, यहाँ तक कहा। तो उससे बचने के लिए हम एक दूसरे की सेवा करें, भगवान को याद करें और समाज में शांति के लिए एक दूसरे से प्रेम। ऋषि खानदान से आते हुए शीशी पीने लगा, तो जिसके वजह से ऋषि तो नहीं बना, मानव भी नहीं कहलाया, इंसान भी नहीं। रावण को कोई मानव कहता है? दानव कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है। आप ये ना कहेंगे कि दानव कुल में जन्म लिया इसलिए दानव कहलाया। कुल तो दानव का नहीं है, मैं पहले ही बता दिया कि उत्तम कुल कुलस्त कर नाती ता रावण घर दिया न बाती। मालिक ने कहा कि पंडित कुल में जन्म लिया, ऋषि खानदान से आया, शीशी पीने के कारण, मांसाहार करने के कारण वो राक्षस कहलाया। और आप कहेंगे कि नहीं, कुल में जन्म लेने से, तो उसी कुल में उदाहरण है कि विभीषण जी महाराज का जन्म हुआ, और विभीषण जी महाराज ने एक छटांग मांस नहीं खाई, एक कतरा शराब नहीं पिया, तो विभीषण राम, विभीषण सिंह, विभीषण चौधरी लोग नाम रखता है कि नहीं समाज में। लेकिन कोई बाप अपने नालायक से नालायक बेटा का नाम बलवान रावण, यानी भगवान पर आस्था रखने वाला ही धार्मिक होगा। शाकाहारी जो होगा वही धर्म कर सकता है। मांसाहारी न पहले कभी धार्मिक था, न आज धार्मिक है, न भविष्य में कभी धार्मिक होगा। जब भी होगा मांसाहार को छोड़ने के बाद ही धार्मिक हो सकता है। चलिए, एक बार परिचय बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार उर्फ देवीलाल, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार का मैं रहने वाला हूँ। तो बहुत बड़ा बात इन्होंने कहा है कि धर्म के भगवान के ऊपर जो आस्था रखते हैं वही सच्चा धर्म के लोग माने जाएंगे। बाकी बहुत अच्छी बात कहा। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट रखेंगे। बाकी जो है